Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. We are studying model textbook of physics, that is for first year of National Book Foundation. And today we are going to discuss the numerical problems of the chapter number 4, that is related to rotation and circular motion. In these examples we are going to discuss and use the previous examples and previous formulas which we studied in the previous chapter. So let's get started with the first problem. What will be the angular velocity of flywheel of an engine if it travels 300 revolutions in a minute? अगर एक मिनट में वो 300 revolutions cover कर रहा है तो हमने बताना है कि उसकी angular velocity क्या होगी. So very first formula or very first topic of this chapter वो यहाँ पे implement होगा. So let's get started. So in this example, we are given with the time that is 60 seconds and the revolutions we have 3000 revolutions. अब हमने ये फाइंड करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है. वो क्या है हमारे पास? चेंज इन थीटा, ठीक है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. अब थीटा जो है ये हमारे पास रेवोल्यूशन में गिवन है और इस फॉर्मूला में हम लोग रेडियस में यूज़ करते हैं. सो हमें एक बात पता है कि इफ़ बॉडी कवर्स अ होल सर्कुलर पाथ, अगर एक सर्कुलर पाथ कवर करते हैं तो उसके अंदर 2 पाई रेडियंस एंगल होते हैं. ठीक है, एक सर्कल यानी एक रेवोल्यूशन में कितने पाई रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं. और यहाँ पे हमारे पास कितनी रेवोल्यूशंस हैं? दैट आर 3000 रेवोल्यूशंस. तो अगर हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एंगल होता है एक रेवोल्यूशन में, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में कितने एंगल होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे कितने गिवन है? 3000. तो अगर हमें 3000 के लिए फाइंड करना है तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2 पाई इंटू 3000. ठीक है, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज़ 18849.6 रेडियंस. ये हमारे पास रेडियंस में आ गया एंड दिस इज नाउ डेल्टा थीटा. अब हमने फाइंड क्या करना था? वी हैव टू फाइंड द ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. डेल्टा थीटा इज 18849.6 over 60, and so we get the final answer that is 314.16 radians per second. This is the required angular velocity that is required. So the next numerical we have, a car is passing through a turn that is in this form of arc of a circle of a radius 14.5 सेंटीमीटर. एक आर्क की फॉर्म में है, ठीक है, पाथ है, उसके ऊपर हमारी क्या कर रही है? कार मूव कर रही है. तो हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार क्रॉस द ब्रिज विद द लूजिंग कॉन्टैक्ट विद इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड और उसका रेडियस हमें गिवन है द पाथ, जो आर्क के सिस्टम टाइप पार्क उस पर पाथ पे ये मूव करिए, उसका रेडियस कितना है? 14.5. तो हमने फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा. तो ये हमने फाइंड करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे देखिए हम इमेज ड्रॉ किया, ठीक है. इसमें क्या है कि हमारे जो रेडियस है, एक आर्क टाइप ऑफ पाथ है, उस पर हमारी जो है वो कार मूव कर रही है. ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. उन फोर्सेस के जरिए हम लोग फाइंड करेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज एक्टिंग अपॉन द कार. ठीक है, तो इससे पहले हमने देखना है कि अगर कोई भी कार जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही है. तो अब हमने देखना है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है. राइट नाउ इस गाड़ी के ऊपर जो है वो 3 फोर्सेज एक्ट करनी है. फर्स्ट इज द नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में, ठीक है. सेकंड उसका वेट होता है जो कि होता है हमारा mg के इक्वल, ठीक है. और थर्ड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड. ठीक है, वहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है. तो यहाँ से हमें फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी एकदम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू फंक्शनल नॉर्मल फोर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या, अब इस चीज़ से हमें पता चल गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है? दैट इज़ यानी जो हमारे पास ये वाली फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, यानी एफ आर इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा. अब हमें पता है एफ आर की क्या, नीचे ही हमने वैल्यू लिखी है दैट इज़ म्यू एफ एन. ठीक है, और एफ सी जो है वो हमारे पास क्या है, किसकी इक्वल होती है? एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है. यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं जो म्यू की वैल्यू है दैट इज़ 1. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है एफ एन. ठीक है, और हमें एफ एन का पता है वो एफ नॉर्मल फोर्स और जो ये वाली फोर्स है ये दोनों इक्वल होती हैं. ठीक है, एक दूसरे, तो हम इन दोनों की इक्वल लेके और इसको एम जी की इक्वल कर सकते हैं. अब ये जो एम जी की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू तो 1 ही है. सो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर
आर, एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, हमें वी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर हो जाएगा। और हमें वी स्क्वायर नहीं वी चाहिए, दोनों तरफ हम क्या अप्लाई करेंगे, रूट, एंड वी गेट द वैल्यू दैट इज जी आर। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इस कार ने कितनी अटेन की है। जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया है जी और आर, ठीक है। अब हमने हमारे पास आर गिवन और जी की वैल्यू भी हमें पता होती है, तो सिंपली जो है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वी की। तो ये क्या हो जाएगा, रूट जी आर, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8 और आर हमारे पास क्या होता है 14.5। तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज 11.9 मीटर पर सेकेंड। Moving on to the third part, that is a PT teacher rotates his stick at the axis that passes through the its center, ठीक है। वो एक स्टिक है इस तरह से और उसको रोटेट किया गया, ठीक है। तो इफ मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम्स एंड द लेंथ इज 0.8 सेकेंड्स, हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है, एम और एल गिवन है। एल इज द लेंथ, ठीक है। ये हम दोनों चीज़ें पता है, हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद द मास एंड एल, ठीक है। अब हमारे पास एक रॉड है जिसको मूव किया जा रहा है, तो जो पीछे हमारे पास एक टेबल गिवन है पूरे चैप्टर में, वहाँ से हमने रॉड के लिए जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था दैट वाज आई इज इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर, ठीक है। एम भी गिवन है और एल भी गिवन है, सिंपल इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला गिवन है दैट इज 1/12 एम एल स्क्वायर, ठीक है। 1/12 एम हमारे पास क्या है 0.2 और एल हमारे पास क्या है 0.8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट द फाइनल वैल्यू दैट इज 0.01 kg मीटर स्क्वायर। Moving on to the next part, that is part number 4, which states that a football of mass 450 grams rotate with the angular speed of 10 revolutions per second. ये हमारे पास इसकी एंगुलर स्पीड हमें गिवन है, ठीक है, ओमेगा। दिस इज द मास एंड इफ इट्स रेडियस इज 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इफ 3 ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें मास गिवन है दैट इज 450 ग्राम्स, विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द केजीज दैट इज 0.45 केजीज। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो हमें गिवन है, एंगुलर स्पीड सॉरी, एंड दिस इज द रेडियस। और हमने क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है दैट इज आई ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा तो हमारे पास है लेकिन वी नीड टू फाइंड आई, तो हमारे पास जो रॉड होता है जो सिंपल एंगुलर एक स्फीयर है सॉरी, ठीक है, उसका हमने अगर फाइंड करना होता है दैट इज आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, पीछे एक टेबल गिवन है क्वेश्चन में, वहाँ से हमने लिया है, ठीक है। 2/3 मैथ हमारे पास कितना गिवन है 0.45, आर इज 0.11 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने पे वी गेट द इनर्शिया दैट इज 0.00363 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है इनर्शिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास आई ओमेगा होता है। आई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास दैट इज 0.00363 एंड ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट द वैल्यू 0.0363 kg मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा करिए। The fifth part is a merryman is a circus is standing with his arm extended on the turntable, rotating with the angular velocity of 10 radians per second. He brings his arm closer to his body so that his momentum of inertia is reduced to the 1/3 of initial value. Find new angular velocity. यहाँ पे हमारे पास एक given है सिनेरियो गिवन है कि अ सर्कस मैन इज स्टैंडिंग एंड विद हिज आर्म एक्सटेंडेड, ठीक है। और उसकी उस टाइम रोटेशन उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है दैट इज 10 रेडियंस पर सेकंड। और जब वो क्लोज लाता है अपनी बॉडी की तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है इनिशियल वैल्यू के 1/3 से। और तो हमें फाइंड करना है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी जब वो ये एक्ट परफॉर्म कर चुका होगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि इन्होंने हमें इनिशियल मोमेंटम क्वेश्चन हमें देख के क्या बताया, इट इफ़ ही इज़ रोटेटिंग, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हम कंसिडर कर लेते हैं। जो इनिशियल मोमेंटम है वो हम कंसिडर कर लेते हैं आई, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम को हमने आई कंसिडर कर लिया और उन्होंने फाइनल मोमेंटम क्या बोला है, इनर्शिया का क्या बोला है, फाइनल इनर्शिया, ठीक है। जो फाइनल सॉरी दिस इज इनर्शिया,
फाइनल इनर्शिया का क्या बोला है, आई एफ जो है दैट इज़ 1/3 ऑफ द इनिशियल, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमें इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, जब उसने इनिशियली मूव करना स्टार्ट किया था वी आई, तो वो हमारे पास कितनी थी 10 रेडियंस पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द ओमेगा एफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हुए हमने जो यूज़ करना है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है, विच स्टेट्स दैट ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। हमारे पास वैल्यू अब आई जो है इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आई ओवर आई एफ ओमेगा आई, और हमने ये फाइंड करना था, ठीक है। अब आई जो है वो आई की इक्वल है और आई एफ इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ हो जाता है, ठीक है। ये आई कैंसिल होगी, 3 चला जाएगा, दिस बिकम्स 3 ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ। 3 जो है और हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू है क्या है दैट इज़ 10 इज इक्वल टू ओमेगा एफ। हमारे पास ओमेगा एफ की वैल्यू आ गई दैट इज़ 30 रेडियंस पर सेकेंड। फाइनल जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 30 रेडियंस पर सेकेंड। Moving on to the sixth part, that is a boy exert a force of 200 Newton on the edge of a 30 kg merry go round, ठीक है। मैरी गो राउंड एक हमारे पास स्विंग होती है या एक झूला कहने, जिसके ऊपर हमारे पास जो है बॉय है उसका फोर्स कितना एक्सर्ट करे 200 न्यूटन, एंड द वेट ऑफ दैट मैरी गो राउंड इज़ 30 kgs, ठीक है, विच हैज़ 2 मीटर रेडियस। 2 मीटर रेडियस हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन नो वन ऑन द मैरी राउंड, ठीक है, कोई भी उस पर नहीं होता। एंड सेकंड कंडीशन में क्या कहना, व्हेन द बॉय हैविंग 20 kg वेट सेट्स 1.5 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द, सो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक हमें ये फाइंड करना है कि जब कोई भी नहीं होगा मैरी गो, फिर दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में जो है हमें फोर्स गिवन है, ठीक है, जो कि एग्जर्ट हुई है दैट इज़ 200 न्यूटन, एंड दिस इज द मास ऑफ द मैरीगोल्ड। अब हमारे पास रेडियस क्या है 200 मीटर और मास ऑफ अ बॉय, हमें दो कंडीशंस में प्रूव करना है, जब कोई भी ना हो, एंड द सेकंड कंडीशन वी गोना यूज़ कि अगर बॉय विद द मास 20 kgs एंड रेडियस 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो तब हमारे पास क्या होंगे इनकी, व्हाट विल बी देयर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पता है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है दैट इज़ टी इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं दैट इज टॉर्क ओवर आई। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमें पता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ। आर ये यहाँ पे जो रेडियस यूज़ करेंगे ना दैट इज़ द रेडियस ऑफ द मैरी, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द मैरी गो राउंड, ठीक है, 2 मीटर्स इंटू एफ जो है वो हमारे पास क्या है फोर्स दैट इज एक्सर्टेड दैट इज 200 न्यूटन, तो ये हमारे पास बन जाता है 400 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क दैट इज एक्टिंग अपॉन द होल मैरी गो राउंड, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसका, मैरी गो राउंड का। इनर्शिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये हम इनर्शिया किसका फाइंड करें, मैरी गो राउंड का फाइंड करें, तो वो होता है क्योंकि ये एक डिस्क है तो डिस्क का होता है 1/2 mr²। सेम यहाँ पे मास और जो रेडियस यूज़ होगा दैट वुड बी द मास एंड रेडियस ऑफ मैरीगो, दैट इज 30 kg इंटू आर इज 2 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट द आंसर दैट इज 60 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है व्हेन नो वन इज ऑन द स्विंग, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा टॉर्क ओवर इनर्शिया ऑफ मैरीगोल्ड। तो हमारे पास टॉर्क जो था दैट इज़ 400 ऑलरेडी, और ये हमारे पास आ गया 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 6.67 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड जो है उसमें हमारे पास क्या गिवन है कि अगर एक कोई भी बॉय है वो उस पर आके स्विंग ले रहा है, उस पर झूला ले रहा है, तो उस कंडीशन नाउ फॉर द सेकंड केस हमें इनर्शिया फाइंड करना ऑफ द बॉय, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा mr²। उसका हमें मैथ पता है दैट इज 20 kg एंड r वाज 1.5 होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 45 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इनर्शिया बॉय का। अब जब हम सेकंड इसमें जा रहे हैं तो बॉय का इनर्शिया और जो हमारे पास मैरीगोल्ड का इनर्शिया दोनों को ऐड करेंगे, तो हम आई टोटल कंसीडर करेंगे, तो आई मैरीगोल्ड मैरी का इनर्शिया और
boy का inertia that would be added. So 60 plus 45 kg. So the answer is 105 kg meter square. अब क्या अब यहाँ पे inertia आ गया. अब हम फाइंड करेंगे angular acceleration of the merry-go when the boy is over. तो यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है, हम फाइंड कर रहे हैं बॉय का. तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क ओवर जो आई हमने फाइंड किया टोटल टॉर्क हमारे पास क्या गिवन था दैट वाज 400 ओवर 105. तो सॉल्व करने पे वी गेट 3.8 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मैरी गो व्हेन द बॉय इज ओवर द मैरी गो. In the sixth part, we are given with the value of g that is 5 meters per second and d 100 मीटर. ठीक है, अब हमने एक सैटेलाइट आर्टिफिशियल ग्रेविटी के जरिए हमने इसको यूज़ करना है एंड वी हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड बट इन रोटेशंस पर मिनट आरपीएम. ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू जी बाय आर होता है. जी हमें गिवन है. ठीक है, जी हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड और आर हमारे पास क्या है दैट इज़ 50 क्योंकि हाफ हो जाता है. ठीक है, दिस इज़ 100 तो डायमीटर इज़ 100 रेडियस क्या हो जाता है हाफ हो जाता है. सो दिस बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कैंसिल होकर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वॉज बी 0.316 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, हमारे पास रेडियन पर सेकेंड आ गया. अब हमने इसको उसमें करना है रोटेशंस पर मिनट में करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 0.316 एज इट इज़ रहेगा. हमें पता है कि एक यहाँ पे कर लेते हैं एक रेवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं. तो 2 पाई रेडियंस है तो अगर हमें एक रेडियन के लिए फाइंड करना 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई रेवोल्यूशंस. ठीक है, और एक मिनट कितना होता है एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. तो एक सेकेंड वुड बी इक्वल्स टू 1/60. ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे. रेडियंस की क्या वैल्यू आई 1/2 पाई रेवोल्यूशंस. ठीक है, और इसकी जगह जो है वो हम क्या पुट कर लेंगे पर सेकेंड की जगह 60 पुट कर लेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.02 RPM. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो इसी के साथ जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर नंबर 4 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन इज completed. So in next video we are going to start the next chapter that is chapter number 5. So if you like the video, like, share and subscribe and see you in the next lecture.